नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत हर बार की तरह चंद्रमा से करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का इम्पैक्ट मेरा मानना है तेजी से आपको दिखता है। तो इन 7 दिनों में चंद्रमा कैसे दिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा का सफर आपकी राशि से 5वीं मतलब कन्या राशि से लेकर धनु राशि मतलब आपकी राशि से 8वीं राशि तक ये सफर रहेगा। तो ये सफर में अगर हम चंद्रमा की भूमिका को लें कि कैसा रहेगा, तो बिल्कुल सप्ताह की शुरुआती दिन जो पहला दिन है, 5वां चंद्रमा सिर्फ हल्की फुल्की चिंताएं किस एरियाज की दे रहा है। संतान संबंधी हो सकती है, शिक्षा संबंधी हो सकती है, प्रेम संबंधी हो सकती है, शेयर मार्केट संबंधी हो सकती है। इस प्रकार का जो एरिया है या रिलेशनशिप की बात करें तो इन सब चीजों में हल्की फुल्की मानसिक चिंताएं देता है। अच्छा, 5वां चंद्रमा सिर्फ चिंता होता है, जरूरी नहीं कि वो कुछ गड़बड़ है। कई बार हम अपने मन में ख्याली पुलाव बना लेते हैं कहीं, क्योंकि इनसिक्योरिटी रहती है ना, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, तो वो जो इनसिक्योरिटी रहती है उसकी वजह से हम लोग चिंताएं करते हैं। तो 5वां चंद्रमा मानसिक छोटी मोटी चिंताएं देता है, परंतु इसका मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। छठा चंद्रमा, ज्योतिष में छठा घर अच्छा नहीं मानते, और छठा चंद्रमा गोचर का बहुत शुभ है। और गोचर का इसलिए शुभ है कि इसमें जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो बहुत नेगेटिव है और वो लॉन्ग टर्म वाली है, जैसे बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, ये सब चीजें लंबी चलने वाली बातें होती हैं, जीवन का एक हिस्सा होती है और वो सारी नेगेटिव है, इनसे किसी का विकास नहीं होता। पर जब चंद्रमा यहां से गुजरता है गोचर का, तो इन सारे बुरे एरियाज में क्षणिक शुभ लाभ की खबर देता है। तो अब इसमें मतलब बीमारी का मतलब स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी खबर हो सकती है, उधारी का मतलब उधारी चुकने की हमें चिंता होती है तो उसका भी कोई रास्ता हो सकता है, और शत्रुता में भी हमारा अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो शत्रुता वीक होगी। तो ये सारी बातें और कोर्ट कचहरी में भी शुभ बातें दिखने में मिलती है। 7वां चंद्रमा भी उतना ही अच्छा माना जाता है। 7वां चंद्रमा के बारे में ऐसा मानना है कि इस समय हमारी मानसिक स्थिति बड़ी प्लीजेंट रहती है, क्योंकि यहां से चंद्रमा आपकी राशि पे उसकी दृष्टि भी होती है, मतलब आपकी राशि से सातवां चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा आपके मन को प्रफुल्लित करता है, एंटरटेनिंग होता है। जीवन साथी का भी खाना है तो जीवन साथी का या पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस पार्टनर का सहयोग जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है, तो ये चंद्रमा वहां भी अगर कुछ ब्रेक्स हो रहे होते हैं तो वो उसको ठीक कर देता है, भर देता है अंदर आ रहा को। क्योंकि जीवन में हम सब अपने रिश्तों में झगड़े और मित्रताएं हमारी बनी रहती है, कभी नाराज हो गए, कभी खुश हो गए, तो ये समय कहीं ना कहीं उस पैचअप के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा का अंतिम चंद्रमा सप्ताहांत का जो दिन है वो चिंताजनक है। हम कह सकते हैं कि जो 22 अगस्त शाम नहीं, दोपहर 2:49 तो ये दोबारा से बोलता हूँ, 22 अगस्त को दोपहर 2:49 ऑलमोस्ट 2:50 बोल लेते, 3 बोल लेते मान लीजिए, तो दोपहर 3 के बाद का जो चंद्रमा है वो अष्टम चंद्रमा है, जोखिम भरा है। 8वां चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता। ये मैंने अपने जीवन में, अपने क्लाइंट्स के जीवन में और अनेक के जीवन में मतलब इसको अनुभव किया है। तो यहाँ पर अनुभवगत बता रहा हूँ कि इस समय कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं होता। ये जो समय है 8वां चंद्रमा का, ये आपके हानि का चंद्रमा होता है। कभी कभी हमें इसमें मतलब मन डिस्टर्ब हो जाता है, हम किसी पार्टी में दोस्तों में जा रहे होते हैं, वहां कुछ ऐसी मतलब कड़वी बात आ जाती है और हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, ये वैसा चंद्रमा है। कभी कभी हमारी लापरवाही से हमारी कोई पसंद की चीज खो जाती है या चोरी हो जाती है, कभी कभी गलत ड्राइव से एक्सीडेंट हो जाता है, तो चोरी, एक्सीडेंट, मान अपमान, इस तरह की चीजों से संबंधित है। तो इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉसेस। तो ये लॉसेस देने वाला घर होता है। तो सप्ताहांत का अंतिम दिन कह लो या अंतिम 2 दिन कह लो, तो ये जो 22 दोपहर के बाद का समय और 23 की तारीख है, इसमें आपका अष्टम चंद्रमा होगा। जब भी हम इस बुरे चंद्रमा को बताएं आपको, तो आपको एक क्या करना है, मेरा अपना एक नियम है, वो आप नियम बताया था। मेरा मानना यह है कि लोग मतलब दुख में सुमरन सब करते हैं, सुख में करे ना खोए। जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। तो हमें अपनी कोई ना कोई पूजा पाठ अपने जीवन में जारी रखनी चाहिए। जब बुरा समय होता है उसमें बड़ी ताकत मिलती है हमें, और जब बुरा समय होता है तो उसमें दान बढ़ा देना चाहिए। दान करना बहुत लाभकारी होता है, हमारे कर्मों को काटता है।
तो जब हम ऐसा समय बताते हैं तो वो समझ लीजिए वो आपके दान पुण्य का समय है। उस समय पूजा पाठ थोड़ी ज्यादा बढ़ाएं और दान पुण्य करें, और उससे फिर आप सुरक्षित भी महसूस करेंगे। तो ये नहीं कि हर बार 8वां चंद्रमा आपको मानसिक रूप से परेशान कर दे, चलो चल जाएगा, क्योंकि मानसिक रूप में वो हमारे अंदर की स्थिति है। परंतु जो फिजिकल डैमेज या मनी डैमेज वो आप हमारे लिए लॉन्ग टर्म उसको सेटअप करने में लग जाता है। तो इसलिए हमें इस समय इस तरह के अपने धार्मिक अपनी पूजा पाठ को बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो बाकी ग्रहों में एक अच्छी बात है, अभी जो सूर्य देव थे वो तृतीय चल रहे थे आपकी राशि से, और राशि से तृतीय चल रहे हैं, पराक्रम में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए पिछला जो 1 महीना था सूर्य में अच्छा गया होगा। पर अब सूर्य आ गए चतुर्थ के अंदर। चतुर्थ में नॉर्मली ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता, पर यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है, खासकर आपके वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए चौथे घर का स्वामी सूर्य होता है, और जब स्वग्रही सूर्य यहाँ पर 1 महीना रहने वाला है तो वो आपके लिए शुभ लाभकारी साबित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये सुख भाव है। यहां से जब गोचर के ग्रह चौथे घर से गुजरते हैं, कुंडली के नियम थोड़े अलग हैं, गोचर के अलग हैं, तो यहाँ पर भी मन में खिन्नता दिखकर जाते हैं। पर सूर्य के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य यहाँ रहेगा तो 1 महीना इसको पुष्टिदायक रहेगा। स्व राशि का सूर्य बुरा नहीं है, तो पुष्टिदायक होगा। आपके माता संबंधी, जमीन संबंधी, वाहन संबंधी जो बातें हैं उनमें पॉजिटिव मतलब रिजल्ट लेकर आएगा। कई बार हमारी मदर से भी झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो समय होते हैं, ये ग्रह ऐसे आते हैं जिसमें पैचअप का बेस्ट समय होता है। हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा से आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर माँ से थोड़ा सा भी रुष्टा है तो आप ये समझ लें ये सूर्य आपके लिए लाभकारी आया है। सूर्य सिंह राशि के अंदर सुबह 7:58 पे आपके 17 अगस्त को आ जाएंगे और फिर करीब 1 महीना रहेंगे। तो ये था सूर्य की कहानी। बाकी बात करते हैं जो चिंताजनक बात है इस पूरे हफ्ते के लिए। वो चिंताजनक बात यह है कि आपका राशि स्वामी शुक्र नीच का है। ये सचमुच चिंताजनक है। और नीच का कहाँ है? आपकी राशि से 5वीं राशि में, और 5वीं राशि में कन्या राशि के अंदर, और कन्या राशि में नीच का। इसका मतलब ये 2-3 समस्या दे सकता है। पहली समस्या पेट संबंधी समस्या दे सकता है। और जब मैंने कहा सप्ताह की शुरुआत में चिंताएं जो मैंने बोली थी, उन चिंताओं वाले एरिया में ये ग्रह नीच का है, तो कई बार चिंता ज्यादा प्रबल भी हो सकती है। वो रिलेशनशिप की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य में पेट संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अभी बी केयरफुल। इसके लिए एक मेरे पास उपाय है, छोटा सा उपाय है, करके देखें, शायद आपको लाभ मिले। अपनी मध्यमा उंगली जो मिडिल फिंगर होती है, इस मिडिल फिंगर के अंदर एक चांदी का छल्ला, चांदी की प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, 99.99 ऐसी प्योरिटी का चांदी का छल्ला, सिर्फ पतला छल्ला सिंपल, इसमें पहन ले। मेरा निजी अनुभव है, इस एरिया से संबंधित चीजों में जो डिस्टर्बेंस है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है। तो ये करके देखें, लाभ मिलेगा। अब अच्छी बातें भी कर लेते हैं। बृहस्पति उच्च के, जो कि अब अस्त भी नहीं रहे हैं, है ना। तो जब अस्त नहीं रहे हैं, उच्च के हैं, तो वो आपकी इनकम को बढ़ाने वाले साबित होंगे। और जो थोड़ी बहुत इनकम में अस्त होने की वजह से जो आपने कुछ अनुभव किया होगा, जैसे जो रिटेलर्स होते हैं उनको तो रोज का अनुभव हो जाता है कि आज कमाई नहीं हुई, कल कमाई हुई। तो ऐसे चाहे रिटेलर हो, चाहे हम कुछ भी दूसरे काम कर रहे हो, गेनिंग का जहां तक सवाल है, वो गेनिंग बृहस्पति पूरे आशीर्वाद दे रहे हैं आपके 11वें घर को अपनी दृष्टि से उच्च के होकर। तो निश्चित रूप से आपकी इनकम बढ़ने के योग बने हुए हैं। और बाकी बात करें तो यहाँ पर वक्री शनि जो है वो आपके 11वें घर में कोई भी पापी ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वो लाभ ही देता है। और शनि आपका राशि में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपके भाग्य कर्म के स्वामी हैं, और वो इस समय वक्री हैं पर लाभ भाव में। तो इसका मतलब यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव के साथ लाभ मिलेंगे। एक स्मूथ तरीके से मिलता है, एक में कुछ शेकिंग होती है। तो मतलब स्मूथ नहीं है, थोड़े संघर्षों के साथ आपकी लाभ की मात्रा बढ़ रही है। चलिए, इस राशिफल के साथ साथ हम उपायों पे आ जाते हैं। तो उपाय तो एक ही करना है, वैसे तो आप ज्यादा करें, पर मेरे नजर में शुक्र को ठीक कर लें। और शुक्र को ठीक करने के लिए आप शुक्र का मंत्र कर सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ये मंत्र आपको स्वास्थ्य में भी लाभ देगा। एक मंत्र और दे रहा हूं आपको, ये मंत्र भी आपको रक्षात्मक रहेगा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रहेगा। ओम जूम सह मम पाले पाले सह जूम ओम।
इस मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसमें ओम जूम जूम महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। ओम जूम से है मम, मम मतलब मेरी, पाले मीन्स प्रोटेक्शन, तो मेरी प्रोटेक्शन हो, इस मंत्र का ये आशय है। तो आपके भगवान शिव का मंत्र है, और शिव जो थे शुक्राचार्य जी के गुरु थे, या समझ लें उनके इष्ट थे, तो उनकी वो पूजा करते थे। तो शुक्र नीच के हैं, तो नीच के शुक्र में लक्ष्मी जी की पूजा, उनका मंत्र द्राम द्रीम ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, और साथ में अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन का मंत्र ओम जूम से मम पाला पाले से जो हम, ये सब करें, आपको लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र है वाणी पे संयम रखें। आपके राशि से द्वितीय राशि में मंगल बैठे हैं। मंगल कभी कभी अग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल करता है, और उससे कभी कभी संबंधों में मतलब खटास आ जाती है, तो वाणी पे ध्यान रखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।